बीएससी पेपर थर्ड केमिस्ट्री। यूनिट का नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस। इसका लेक्चर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग नियम, अणु संकेता और कोटि तथा उनमें अंतर। सबसे पहले पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग नियम। अभिक्रिया का वेग नियम अर्थात अभिक्रिया का वेग द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार निश्चित ताप पर क्रियाकारकों की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है क्रियाकारकों की सांद्रता का गुणनफल। किसी अभिक्रिया में कोई क्रियाकारक है, वो उत्पाद में बदल रहा है, तो हम क्या है कि शुरू में ये होता है ए की सांद्रता ए और बी उत्पाद की सांद्रता होती है 0। टी समय बाद सांद्रता x घट जाती है और उत्पाद की सांद्रता x बन जाती है। तो अभिक्रिया का वेग होगा dx/dt समानुपाती होगा क्रियाकारक A की सांद्रता Ca। इसके बाद इसको हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग नियतांक K आएगा, dx/dt बराबर K Ca। ये Ca क्या है? क्रियाकारक A का सक्रिय द्रव्यमान। K यहाँ पर है एक समानुपाती नियतांक है, जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक की। जब अभिक्रिया में समस्त क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक दोनों के मान गणितीय रूप से समान होते हैं, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया वेग बराबर K Ca। जब Ca अर्थात क्रियाकारक A की सांद्रता इकाई ली जाती है तो अभिक्रिया का वेग R बराबर किसके होता है? K के। इसको हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी कहते हैं, अर्थात R बराबर K। इस समय अभिक्रिया का वेग बराबर होता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक इसको कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि। जब किसी अभिक्रिया में प्रायोगिक रूप से या वेग निर्धारक पद में अभिक्रिया का वेग जितने क्रियाकारक के अणुओं पर निर्भर करता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया बहुपद में संपन्न होती है तो सबसे धीमे वेग वाला पद अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है और इसमें उपस्थित क्रियाकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से होता है और ये वेग निर्धारक पद द्वारा संपन्न होता है। अभिक्रिया की अणुसंख्यता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, मूलकों या क्रियाकारकों के कुल अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है, अर्थात क्रियाकारकों की रस समीकरण मिति का योग क्या कहलाता है? अणुसंख्यता कहलाता है। जैसे यहाँ ये एथिल एसीटेट है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है अर्थात एक अणु है। H2O के आगे 1 लिखा हुआ अर्थात एक अणु है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, अर्थात अभिक्रिया की अणुसंख्यता 2 है। और अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती है, जो कि कितनी है? 1, क्योंकि H2O की सांद्रता अभिक्रिया वेग को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग की कोटि कितनी है? 1। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। N2O5 का विघटन करवाने पर 4NO2 + O2 बनता है। इस अभिक्रिया में ये 3 पदों में संपन्न होती है, जिसमें सबसे धीमे वेग वाला पद N2O5 से N2O3 + O2 ये मंद वेग वाला पद है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेग निर्धारक पद। प्रायोगिक रूप से इसी से कोटि का निर्धारण किया जाता है। ऑर्डर इसी से दी जाती है अभिक्रिया की। और कितनी है? देखिए यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 मानेंगे। जबकि अणुसंख्यता की बात करें तो अणुसंख्यता अभिक्रिया में
जो संपूर्ण अभिक्रिया उसमें कुल क्रिया कारक के अणुओं की संख्या कितनी है? 2। इसलिए अणुसंख्यता कितनी हो गई? 2। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं क्रिया कारक की संख्या क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। अर्थात यहाँ हम क्या ऐड करेंगे? क्रिया कारक के अणुओं की संख्या। जबकि कोटि होती है वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की संख्या। अभिक्रिया की अणुसंख्यता सैद्धांतिक रूप से दी जाती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है। इसका मान हमेशा पूर्णांक होता है, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से, और कोटि का मान शून्य, भिन्नात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। इस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर को समझ सकते हैं। धन्यवाद।